पिछली वीडियो में हम लोग गुप्तकालीन मंदिर पढ़ रहे थे, जिसमें आज है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले या कह सकते हैं झांसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले या कह सकते हैं झांसी में देवगढ़ नामक स्थान पर और किस नदी के तट पर, तो बेतवा नदी के किनारे या तट पर ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर ललितपुर में है, जो झांसी में पड़ता है और देवगढ़ नामक स्थान पर है। और नदी कौन सी है? बेतवा या कह सकते हैं वेत्रवती नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों को एक ही मंदिर में पिरोया गया। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को एक ही मंदिर में यहाँ पे पिरोया गया है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मत्स्य। कौन सा आता है देख लेते हैं हम लोग। पहले होता है मत्स्य, फिर होता है कूर्म, फिर आता है वराह, फिर नरसिंह, वराह के बाद आता है नरसिंह है ये। फिर नरसिंह के बाद कौन सा आता है? वामन का आता है अवतार। वामन के बाद आता है परशुराम का, परशुराम है। परशुराम के बाद आता है राम का अवतार। राम के बाद आता है कृष्ण का अवतार। कृष्ण के बाद आता है बुद्ध का अवतार। और बुद्ध के बाद क्या आता है? कलिक का अवतार। ठीक है, 10 अवतार होते हैं। ओके, फिर देखते हैं फिर क्या है इसमें। इस मंदिर में गुप्त वास्तुशिल्प के सभी गुण विद्यमान हैं। इस मंदिर का निर्माण 5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर किया गया था। ओके, फिर देखते हैं यह लगभग 55.5 फीट वर्गाकार भूमि के मध्य बना है। मंदिर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए सोपान को कहते हैं, क्या बोलते हैं? सीढ़ियाँ याद रखेंगे। सोपान को क्या कहते हैं? सीढ़ियाँ बनी थी। मंदिर की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता उसका हंसोमुखी ऊपरी शरीर है, जिसे शिखर का प्रारंभ माना जाता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। मंदिर का ऊपरी भाग अब नष्ट हो चुका है। अपने पूर्ण रूप में मंदिर की ऊंचाई अब कितनी है? 40 फीट है। ठीक है, 40 फीट रही होगी अब पहले। फिर है देवगढ़ दशावतार मंदिर गुप्तकालीन पहला शिखर मंदिर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि दशावतार देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है गुप्तकालीन पहला शिखर मंदिर या कह सकते हैं भारतीय मंदिर में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग इसी मंदिर में आरंभ हुआ था। भारतीय मंदिर में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर से आरंभ हुआ था? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर से आरंभ हुआ था। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और ये जो मंदिर है ये नागर शैली में है। ठीक है, मंदिर की 3 शैलियाँ होती, नागर बेशर और नागर द्रविड़ बेशर। ठीक है, 3 शैलियाँ होती। नागर कौन सी? नागर, फिर आती है द्रविड़, और फिर द्रविड़ और नागर का मिश्रण होता है बेसर शैली। ठीक है, तो 3 शैलियाँ मंदिर की होती हैं। ठीक है, और यह मंदिर पंचायतन शैली, वही नागर शैली को पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शैली के मंदिरों के आरंभिक उदाहरण के रूप में जाना जाता है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और चारों कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय मंदिर बनाए जाते हैं। इसमें क्या है? चारों कोनों पे 4 छोटे छोटे मंदिर और बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मंदिर मिलाकर 5 छोटे छोटे देवालय बनाए जाते हैं। इसलिए इस मंदिर को पंचायतन शैली कहते हैं। मतलब इसमें जो मंदिर बना है इसके चारों तरफ 4 मंदिर और एक उसको मिला के मंदिर को 5 मंदिर बनाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। और ये जो मंदिर, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वतोभद्र प्रकार का मंदिर है। तो ऑप्शन में दिया होता है कि सर्वतोभद्र प्रकार का कौन सा मंदिर है? तो देवगढ़ का दशावतार। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मंदिर का जो निर्माण हुआ है 425 ईस्वी, ये कह सकते हैं 5वीं ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। ओके, 5वीं सदी में। फिर इसमें जो गर्भगृह है, गर्भगृह से बाहर 18 फीट है, 18 फीट, और भीतर से 3/4 फीट है। गर्भगृह के भीतर का जो छत है चौकोर और सपाट है, किंतु बाहर उसके ऊपर पिरामिड के आकार का ऊंचा तिहरा शिखर था। शिखर के चारों ओर
चारों दिशा में चैत्याकार कीर्ति मुख थे और इसके ऊपर मध्य में विशाल खरबूजिया आमलक था। पश्चिम जो मुख है मंदिर का, इसमें एक चबूतरा था। ठीक है, इसमें कुल कितने शाख थे? तो इसमें कुल 5 शाख थे, 5 द्वार शाख हैं। ठीक है, मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य है। मेन पॉइंट उनको हम अच्छे से देखेंगे। मंदिर के बाएं कोने पर, ये याद रखेंगे, मंदिर के बाएं कोने पर गंगा और मंदिर के जो दाहिने कोने पर किसकी मूर्ति बनी थी? यमुना की मूर्ति बनी थी। ठीक है, बाएं कोने पर गंगा और दाहिने कोने पर यमुना की मूर्ति बनी है। फिर देखते हैं इसमें प्रतिहारी मूर्तियां मंगल विहग, श्री वृक्ष, स्वास्तिक, पूर्वघट, पत्रवल्ली, मिथुन दंपति आदि का अंकन उल्लेखनीय है। ठीक है, मंदिरों की दीवारों पर विष्णु की 3 उभरी आकृतियां बनी हैं। जो किस तकनीक में बनी है आकृतियां? वो रिपुजे तकनीक में है। दक्षिण दीवार पर क्या है? शेषशायी विष्णु और पूर्वी दीवार पर क्या है? नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। ठीक है, मूर्ति नहीं, यहाँ दृश्य चित्रित है। दक्षिण दीवार पर शेषशायी विष्णु, ठीक है, और पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर क्या है? गजेंद्र मोक्ष का चित्रण कहाँ है? पश्चिमी दीवार पर। और इसमें पूर्वी दीवार पर कौन सा है? तो नर नारायण और दक्षिणी पे शेषशायी विष्णु का दृश्य चित्रित है। अब देखते हैं शेषशायी विष्णु, अनंतशायी विष्णु या कह सकते अनंतशायी विष्णु वाले पैनल में विष्णु को अपने वाहन शेषनाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, जो विष्णु अनंतशायी विष्णु है तो उसमें जो अनंत किसको कहते हैं? शेषनाग को कहते हैं। उसी पर इनको लेटा दिखाया गया है। शेषनाग या अनंत पर इनको लेटा हुआ विष्णु को दिखाया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं, अब देखते हैं भीतर गांव का मंदिर। ये कहाँ पे है? ये ईंटों से बना पहला मंदिर है। गुप्त काल का ईंटों से बना पहला मंदिर माना जाता है। यह मंदिर ईंट मंदिर है। उत्तर प्रदेश के ये कानपुर जिले में भीतर गांव कस्बे में स्थित है। भीतर गांव मंदिर एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें मेहराब आर्च का होना, मेहराब बने हुए हैं। ठीक है, और भारत में प्राप्त डाट पत्थर का प्राचीनतम उदाहरण होने के साथ साथ भीतर गांव का मंदिर ईंट से निर्मित मंदिर है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मंदिर कैसे बना है? तो ये मंदिर ईंट से निर्मित मंदिर है और ये क्या है? ये सबसे प्राचीन उदाहरण इसमें प्राप्त होते, ईंटों से बना मंदिर ये सबसे प्राचीन उदाहरण ये प्राप्त होता है। मंदिर का एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बना है। मंदिर जो है एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, इसका जो गर्भगृह है वो 4.57 मीटर वर्गाकार है। शिखर का विकास समझने के लिए यह मंदिर विशेष महत्व रखता है। दशावतार मंदिर के समान ही भीतर गांव का मंदिर त्रिरथ शैली में है। कौन से शैली में है? तो त्रिरथ शैली में यह मंदिर बना है। 70 फीट ये भीतर गांव का मंदिर है। ठीक है, 70 फीट देख लीजिए। फिर क्या है? 70 फीट ऊंचा यह मंदिर मीनार की भांति ऊपर की ओर उन्मुखी है। इसके विस्तार का परिमाप 36 फीट वर्गाकार है। भीतर कक्ष 15 फीट चौकोर है। ओके, फिर देखते हैं इसमें पूर्व की ओर एक मुख मंडप है। इस मुख मंडप तथा गर्भगृह को मेहराब किसके द्वारा? मेहराब द्वारा मिलाया गया है। बाहरी दीवारों से बने ताकों अथवा आलों में हिंदू देवी देवताएं जैसे कि गणेश आदि वराह, दुर्गा आदि की मर्ण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं। और कलाविद डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के अनुसार यहाँ की जो मर्ण मूर्ति कला है के कुछ अद्वितीय उदाहरणों में विष्णु का वराह अवतार, चतुर्भुज दुर्गा और चतुर्भुज गणेश का अंकन प्रमुख है। ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ये विष्णु का मंदिर 5वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। ठीक है, ये जो मंदिर है विष्णु का जो मंदिर है 5वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। तो भीतर गाँव में
कौन सी मूर्ति है, तो जो गर्भगृह में रखी मूर्ति है वो कौन सी है, विष्णु की मूर्ति है। ओके, फिर देखते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर ग्राम में महानदी के तट पर, कौन से नदी, महानदी के तट पर ईंटों से निर्मित ये मंदिर है। ये भी जो छत्तीसगढ़ सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो भी ईंटों से ये निर्मित है, जिसका मात्र गर्भगृह अवशिष्ट है, भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, लक्ष्मण मंदिर भी बोलते हैं। इसका वास्तु भीतर गांव के समान ही है, भीतर गांव का जो मंदिर है उसी के समान है। प्रवेश द्वार के पार्श्व डाट तथा चौखट के ऊपर गुप्तकालीन अलंकरण उत्कीर्ण मिलते हैं। इस मंदिर के समीप ईंटों के बने हुए 2 और मंदिर जैसे राम तथा जानकी मंदिर के भी अवशेष मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने गुप्तकालीन मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में जान लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।